रही हूँ कि आप गृहस्थ जीवन में रह कर के कैसे कृष्ण को पा सकते हैं, कैसे आप भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं गृहस्थी में रहकर भी। क्योंकि कई लोग ये सोचते हैं कि वो गृहस्थी में है तो वो भगवान को नहीं पा सकते, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आप बहुत गलत सोचते हैं, क्योंकि गृहस्थी में रह कर के ही भगवान को पाना ज़्यादा आसान होता है। क्योंकि यहाँ पर आप देखते हैं कि पहले भी जो लोग हुए हैं, ज़्यादातर लोगों ने गृहस्थी में रह कर के ही भगवान को पाया है। जैसे विदु जी थे, तो आपने देखा कि विदु जी कोई ऐसा नहीं थे कि वो गृहस्थी नहीं थे, उन्होंने कोई वहाँ अलग से संन्यास लेकर के भगवान को पाया। क्योंकि बहुत तरीक़ों से भगवान की भक्ति की जाती है, पर यहाँ पर अगर आप गृहस्थी में भी रहते हैं तो गृहस्थी भी आपको गृहस्थ धर्म यहाँ पर परम धर्म माना गया है। यहाँ पर नारद जी भी कहते हैं कि जो गृहस्थ धर्म होता है वो परम धर्म होता है, उससे अगर भगवान को पाना बहुत ही आसान होता है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होती। अगर आपको ये लगता है कि आप गृहस्थ धर्म में नहीं पा सकते हैं तो आप भगवान को गृहस्थ धर्म में पा सकते हैं, पर यहाँ पर बस थोड़ा सा अंतर होता है। आप और हम जो गृहस्थ जीवन जीते हैं, वो जो भगवान को पाने के लिए गृहस्थ जीवन जिया जाता है, वहाँ पर केवल भाव का अंतर होता है और कुछ भी अंतर नहीं होता। यहाँ पर आप और हम जो सेवा करते हैं अपनी पत्नी की, अपने माँ बाप की, अपने बच्चों की, जो हम सेवा करते हैं उसे हम अपना जान करके सेवा करते हैं कि ये मेरी पत्नी है, ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरा है सब कुछ, ये मेरा परिवार है, ऐसा जान करके हम भगवान की सेवा करते हैं। तो अगर आप इस तरीके सेवा करते हैं तो आप गृहस्थ धर्म में भगवान को नहीं पा सकते। पर यहाँ पर अगर इसी चीज़ का भाव आप बदल देते हैं कि ये भगवान के दिए हुए या फिर भगवान ही हैं जो इन सारे रूपों में आकर के मेरी सेवा ले रहे हैं, अगर आप ये भाव रखेंगे कि भगवान ने ही इन रूपों में मेरे माता पिता बन करके, मेरी पत्नी का रूप लेकर के या मेरे बच्चों का रूप लेकर के यहाँ पर भगवान ही हैं जो मुझसे सेवा लेना चाहते हैं, तो अगर आप ये भाव रखते हैं तो आप भगवान को पा सकते हैं। धर्म वही है, आप गृहस्थी में ही हैं, पर आपके भाव का अंतर होगा। अगर आप इस सबको अपना मान लेंगे तो आप यहाँ पर दुख भोगेंगे, क्योंकि हर कोई आप अपने परिवार को, अपने माँ बाप को, अपनी पत्नी को अपना मान लेंगे, पर आप जानते हैं कि यहाँ कुछ भी स्थिर रहने वाला नहीं है। एक दिन सब लोग बदल जाते हैं या फिर आपको एक दिन सारे लोग छोड़ करके चले जाने वाले हैं। पर अगर आप ये भाव रखेंगे कि ये भगवान हैं या भगवान के दिए हुए लोग हैं तो मैं इनकी सेवा कर रहा हूँ, तो ये भाव आपको भगवान की ओर ले जाएगा। ये सारे लोग जो हैं वो भगवान ही इन रूपों में आकर के मेरी सेवा लेना चाहते हैं और मैं इनकी सेवा करूँगा। जो आपके द्वार पर आपके साधु संत आएँ या आपके घर पे अतिथि आते हैं, आप उनकी सेवा करें। जो साधु संत आते हैं आप उनकी भी सेवा इसी भाव से करें कि यहाँ पर भगवान ही मेरे घर पे भगवान ही आए हैं। साधु संत जो होते हैं वो आप ये मान लीजिए कि वो ही भगवान ही उनका रूप लेकर के आपके द्वार पर आते हैं। तो गृहस्थ धर्म को यहाँ इसलिए भी बहुत माना गया है उसको सबसे ऊपर, क्योंकि यहाँ पर आप साधु संतों की सेवा कर सकते हैं। आप वैसे सन्यासी रहेंगे, आप भगवान का भजन करते हैं, वो अलग बात है, पर यहाँ पर ये है कि अगर आपके द्वार पे साधु संत आते, अतिथि आते हैं, अतिथि को तो हमारे यहाँ भगवान का ही रूप कहा गया है, तो जो अतिथि होते हैं, जो साधु संत होते हैं, उन्हें हमें भगवान का ही रूप है, ये भगवान ही हैं, ये ही मानकर हमें उनकी सेवा करनी है। और जो जानवर है, जो पशु पक्षी हैं, सब में आपको भगवान का ही भाव रखना है और सेवा करनी है। अपनी जिम्मेदारियों को, जो आपके गृहस्थ धर्म में भगवान ने आपको जिम्मेदारियाँ दी हैं, उन्हें ईमानदारी से निभाना है और बिना कोई अपने स्वार्थ के। आपको इसलिए सेवा नहीं करनी है अपनी पत्नी की कि वो लौट के आपको क्या दे सकती, अपने बच्चों की इसलिए आपको सेवा नहीं करनी कि ये मुझे रोटी देंगी या नहीं देंगी। आपको बस ये भाव रखना है कि भगवान ने हमें ये जिम्मेदारी दी है और इसे हमें ईमानदारी से निभाना है। बस इतना ही अगर आप भाव रखेंगे तो आप ईमानदारी से अपने कार्यों को करेंगे और निश्चित भगवान को आप पा सकते हैं। बस इसके साथ साथ आप कार्य करिए, जो भी आप व्यापार करते हैं उसे भी भगवान के द्वारा समझिए कि भगवान ने आपको ये कार्य दिया है, आप ईमानदारी से करिए, भगवान का नाम लेते रहिए और आप गृहस्थ धर्म में भी रह करके भगवान को पा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।